सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार फिर से परमेश्वर के हुजूरी में हम आते हैं। मेरे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। आज विश्राम दिन के दिन, संडे आराधना के दिन, हम सब कुछ वचन को सुनेंगे जो परमेश्वर ने अपने जन से, अपने लोगों से कहा। आज वही परमेश्वर आपसे और हमसे भी बातचीत करता है। उसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 है पिता प्रभु, आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर। आपका राज्य प्रभु हम सबों के जीवन में आए पिता। हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, मेरे जितने यूट्यूब के भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को ले रहे हैं अपने जीवन में, प्रभु हर एक से बातचीत कीजिए, हर एक के जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। खुदावन यीशु मसीह दया करिए स्वामी। खोरियाला दा बाला शिंदरिया प्रभु, ओ राजा, आज का वचन प्रभु आपके बच्चों को हियाव दे, मजबूती दे, हौसला दे पिता। हर एक अंधकार की शक्ति इन पर प्रबल ना होने पाए प्रभु, आपकी ये ज्योति में चलने पाए सामर्थ्य पिता। आप दया करें और अपने वचन से आप अपने बच्चों से बातचीत करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन कि हम सब ज्योति की संतान हैं। आज कल जो भी दुनिया में है अंधकार में है, लेकिन हमें परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है। आज इस ज्योति को दिखाने के लिए लोग दिया जलाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा तेरा मन मेरा मंदिर है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम अपने आप से, अपने हृदय में परमेश्वर की ज्योति को जलाएं कि आज हम पर कोई भी अंधकार राज ना करने पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। और जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो परमेश्वर हमें और आपको देख रहा है उस स्वर्ग से। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का कुछ वचन है, परमेश्वर आपसे वादा करता है, जैसे उसने मूसा के साथ वादा किया, आज आपसे भी वादा करेगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय का 12 से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। आज परमेश्वर का वचन सॉलिड है, ले लीजिए। समय रहते कल पता चले कि ये वचन भी ना मिले प्रियो, क्योंकि अभी जो अंधकार बाइबल में बताया गया है कि एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास बाइबल नहीं होंगे और ऐसा होगा कि आप कोई परमेश्वर का भवन नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने हमारे मन में ही वो मंदिर बनाया है ताकि दुनिया का मंदिर ढाया जाए, पर हमारा हृदय में जो मंदिर है वो सदैव बना रहे। आज मेरे प्रियो, बाइबल की है एक एक बातें सत्य हो रही है। यूपी में आराधनाएं बंद हैं, हर चर्च बंद है। क्यों? एक समय कोरोना में बंद था, वो चलिए मान के चलिए कि वो प्रकृति की देन थी, लेकिन अभी लोगों की देन हो चुकी है। शैतान का राज आ रहा है। कब परमेश्वर, कब मसीह आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है मेरे भाई बहन। इसके लिए अधिकाधिक से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, क्योंकि ये वचन ही की तलवार है जो शैतान को हड्डी हड्डी और गुद्दे गुद्दे को भेदेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 12 वचन से हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा कि सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को जिन्हें मिस्र से निकाला था, मूसा के साथ परमेश्वर भेजा, लेकिन ये मूसा ने परमेश्वर से सवाल किया कि सुनो परमेश्वर, इन लोगों को तो मेरे साथ भेज रहे हो, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप मेरे साथ किसको भेज रहे हैं। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हर एक जब कहता है कि मेरा हाथ तेरे सर पर है, तो हम चाहते हैं कि वो हाथ अपने सर पर
देखें। ऐसे ही मूसा ने भी परमेश्वर से कहा। और 13 वचन कहता है कि और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक परमेश्वर ना सिखाए कोई सीख नहीं सकता, जब तक प्रभु ना बताए कोई हमें नहीं ज्ञान दे सकता। यहाँ मूसा भी कहता है कि तू अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, ऐसा कर। लेकिन हे प्रभु, उससे पहले तू अपनी गति मुझे समझा दे। और 14 वचन कहता है कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा, हालेलुया, और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जिसके संग यहोवा है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मूसा के संग यहोवा नहीं होता तो यरदन नदी वो कभी पार नहीं कर पाता। उस यरदन नदी में, उस लाल समुंदर में वो 2 भाग नहीं होता। लेकिन सच में परमेश्वर था उनके साथ। दिन को वो आसमान का खंभा बन के था और रात को आग का खंभा बन के उनके साथ था। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन इसी तरह से गिर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ठहरते नहीं हैं, परमेश्वर को बुलाते नहीं हैं कि प्रभु इस काम को हम जा रहे हैं, आप हमारे आगे चलिए। अपने ही चले जाते हैं। लेकिन ठहरिए, परमेश्वर अगर आदेश दे रहा है तो परमेश्वर को बोलिए, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और वचन कहता है कि यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। मूसा पूछ रहा है, मैं कैसे जानूं? और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले? हालेलुया। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। आज सच में मसीह भाई बहन अलग है, दुनिया के लोगों से अलग है, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर की बातों पर मनन करते हैं। सच में उनका जीवन एक अलगई जीवन है। आज लोगों ने तो व्यापार बना लिया है, लेकिन जो सच्चाई से प्रभु की सेवा करते हैं उनका जीवन आप देखेंगे तो सीखने को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, ऐसा कर कि हम और तेरी प्रजा के लोग अलग ठहरे। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हालेलुया। आज परमेश्वर, चाहे आपका मेरे भाई बहन जो भी नाम है, लेकिन परमेश्वर आप पर अपनी आंखें लगाए रखा है। आप डरे नहीं, हारे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर को बोले कि प्रभु मेरे आगे आगे तू चलने वाला परमेश्वर है। और तब मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। तब यहोवा से मूसा ने कहा कि मुझे परमेश्वर तू अपना तेज दिखा दे। और तब परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। जिनके साथ परमेश्वर चलता है उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उम्रदार लोग, आज परमेश्वर का वचन छोटे छोटे बच्चे भी बांट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू ना बोले तो ये पत्थर मेरी महिमा करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा एक तेज है, एक ऐसी आग है कि हम उसे देख नहीं सकते। परमेश्वर ज्योति है।
और वचन कहता है, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ तुझे ढांपे रहूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करता है। यहोवा से मूसा ने समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, कह दिया कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने उसे झुठलाया नहीं, नकारा नहीं, डांटा नहीं। उसने कहा, रुक, पहले मैं तेरे छुपने का स्थान बना लूँ। और परमेश्वर ने उसे एक दरार में, पहाड़ की दरार में डाल दिया और कहा कि जब तक मैं निकल ना जाऊँ, तेरे आगे ना चला जाऊँ, तब तक अपने हाथ से मैं तुझे क्या करूँगा, ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुँह का दर्शन नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति स्वरूप है मेरे भाई बहन, परमेश्वर ज्योति स्वरूप है। और परमेश्वर कोई पत्थर, कोई मूर्ति, कोई पेड़ में नहीं, परमेश्वर हमारे और आपके हृदय में है। हालेलुया। इसलिए मसीह भाई बहन का सोच विचार सब कुछ अलग होता है। हमें भी अलगई जीवन जीना है। परमेश्वर ने कहा, तुम उन लोगों में से निकलो, मैंने तुम्हें एक अलगई जीवन दिया है। वो परमेश्वर आज आपको, हमको, सबको बुला रहा है, आओ यीशु के पास आ जाओ। आज विश्राम के दिन में परमेश्वर के इस वचन से प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और जैसे परमेश्वर मूसा के साथ थे वैसे आपके और हमारे भी साथ रहे मेरे भाई बहन। मैं यही दिल से कामना करती हूँ, परमेश्वर का ये आज का सुंदर वचन आप सबके जीवन में बहुतायत से आशीष लाए, और जो कोई गिर रहा था इस वचन से संभल जाए, और जो कोई गिर चुका था आज खड़ा हो जाए, ताकि ये विश्वास करे कि परमेश्वर मेरे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। मैं यही दुआ करूंगी कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु आज का ये वचन हर एक के जीवन में फलवंत हो पिता। 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु, 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने प्रभु इस सुंदर वचन को बांटने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दिया पिता। इन्हें समझने के लिए मेरे जितने यूट्यूब से मेरे भाई बहन इसे सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ की आंखों को खोल दे खुदा। आँख पर से पाप का पट्टी हटा दे प्रभु। इस वचन को सुनकर समझकर प्रभु तुझ पर और भी गहरा विश्वास करने पाए। खोरिया लादा बाल सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस अंधकार की शक्ति का इन भाई बहनों पर जो परमेश्वर की ज्योति हैं कोई असर ना पड़े पिता। आप हमारे बाल बच्चों को, हमारे परिवारों को, यूट्यूब परिवार को, और जितने मेरे भाई बहन मेरे सुनते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस प्रार्थना को बड़ी शिद्दत से देखते हैं, उन सब के साथ पिता आपकी भलाई बनी रहे। पवित्र आत्मा आप दया करें, हर एक को अपने पंखों में छुपाएं, जैसे मूसा को आपने उस पहाड़ की दरार में छुपाया था। विपत्ति जब निकल जाए परमेश्वर तब हमें संभालिए पिता, आप दया करिए। इन दिनों बड़ी गहराई से जो बातें हो रही है उन सब से पिता हम मसीह भाई बहनों को बचाइए। हे पिता आपकी महिमा होने दीजिए। जितने दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है पिता, जॉबलेस है पिता परमेश्वर, प्रभु उन सब का आप यहोवा यीरे उपाय कीजिए, आपका महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रियो, आज विश्राम के दिन में शाम के मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। आज का वचन परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको खिलाऊं, ताकि परमेश्वर के मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। इसलिए आज आप इस वचन को जरूर खाएं और हर एक दूसरे को बांटें।
जय मसीह की। जितने नए भाई बहन हैं, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें, बहुत आशीषों को आप देखने पाएंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते लाइक ज़रूर करें। और चाहते हैं कि और भी लोग बचाए जाए तो ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। हर एक अपने ग्रुप में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कहाँ से हैं। आप चाहते हैं कि आपके नामों को लेकर दुआ की जाए तो आप अपने प्रॉब्लम, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डालें। मैं शुक्रवार उपवास होकर आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।